बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज आप लोगों को सऊदी अरब के बहुत ही कदीम तरीन पुरानी इमारतों का विज़िट करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने सऊदी अरब के अंदर पक्की इमारतें तो बहुत देखी होंगी और बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन आज आप लोगों को दिखा रहे हैं ये इमारतें जो कि तकरीबन 400 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। और सारे ये जितनी इमारतें जो दिख रही हैं ये सारे के सारे मिट्टी के बने हुए हैं और अभी तक सही सलामत हैं, गिरे नहीं हैं। इसके अंदर जितनी भी इमारतें हैं सारे के सारे मिट्टी ही के हैं और सब पुराने ही हैं तकरीबन। अभी लोग इधर से ये सारे मकानात खाली करके दूसरी तरफ बसे हुए हैं। ये जगह खाली है। और एक गाड़ी भी यहाँ रखी हुई है, देख सकते हैं। ये गाड़ी भी बहुत पुरानी है। ये भी तकरीबन 3 मंजिला है। ये इमारत भी देख सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी है। और इसके बगल में ये देख सकते हैं लंबी सी मीनार की तरह ये टावर जो बने हुए हैं। ये कबीले हुआ करते थे यहाँ पर और सब अपने अपने कबीलों की देखभाल करते थे। तो ये इस टावर में चढ़ करके वो पहरा दिया करते थे, चौकीदारी करते थे, कहीं चोरी वगैरह हुई या कुछ इस तरीके से बात, तो इसी से सारे कबीलों का देखभाल करते थे। और ये सामने में जो दिख रहा है ये मस्जिद है। ये मस्जिद भी तकरीबन 400 साल से ज़्यादा पुरानी है। ये जो है बाउंड्री है मस्जिद की, पत्थर से बने हुए हैं दीवार। ये मस्जिद की बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर कुआं भी है जिससे लोग वज़ू करते थे और इसी कुएं के पानी से लोग वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। इस कुएं के अंदर अभी भी पानी है, देख सकते हैं। ये कुआं है, इसके अंदर अभी भी पानी है माशाल्लाह। चलिए मस्जिद का भी ज़रा अंदर का मंजर देख लेते हैं। ये मस्जिद का दरवाज़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये देख सकते हैं, ये छत भी लकड़ी के ज़रिए से बनाया है। ये अमूद है जिसने छत को रोक रखा है। और ये मस्जिद का मेहराब है, यहाँ पर इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाया करते थे। ये देखिए बगल में जैसे ये बने हुए हैं कुरान वगैरह रखने के लिए। और ये खिड़की है। ये इस तरीके से चारों तरफ बने हुए हैं कुरान रखने के लिए। ये भी खिड़की है। ये था मस्जिद का अंदर का हिस्सा। अभी भी छत सही सलामत है, यहाँ से थोड़ा टूट गया है। और मस्जिद का बाहरी हिस्सा इधर से आप देख सकते हैं। ये मेहराब बने हुए हैं, आगे से थोड़ा निकला हुआ है। उसके बगल में खिड़की भी है। मस्जिद का नज़ारा इस तरीके से है कुछ बाहर से। और इसके बगल में बहुत सारे घर अभी भी हैं। और दूसरी तरफ ये मीनार जो नज़र आ रहा है ये अब बनाए हैं।
लोग इधर रहते हैं माशाअल्लाह। और ये जो घर हुआ करते थे इसके अंदर पानी देखिए किस तरीके से ले जाते थे लोग। ये नज़र जो आ रहा है ये पाइप है पानी का, लोहे का पाइप है। ये पाइप इस तरीके से कुएं तक गया हुआ है। आपको कुआं भी दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। अभी भी कुआं बाकी है, कुएं के अंदर पानी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वही इलाका है जिधर से आप लोगों ने सुना होगा अब्राहा का नाम, जो यमन से निकला था मक्का को गिराने के इरादे से, नौज़ुबिल्लाह। यहाँ के लोग बताते हैं कि यही रास्ते हैं जिधर से वो लोग निकले थे, आगे गए थे। उनका लश्कर जो था अब्राहा का वो इसी रास्ते से गया था। और ये कुआं है, देख सकते हैं कुआं। तो पाइप दिखाया था पहले आप लोगों को, वो पाइप यहाँ आके मिला हुआ है। देखिए ये कुआं है, अभी भी इसके अंदर पानी है माशाल्लाह। और घास वगैरह बहुत सारे हो गए हैं इसलिए कि अब इस्तेमाल में नहीं होता है ये, बस कुआं बाकी है। और ये बाउंड्री है जो बनाया गया है बड़े बड़े पत्थरों से। और ये जो दरख्त नज़र आ रहा है ये आप लोगों ने सीरत की किताबों में पढ़ी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को शैब अबी तालिब में बंद कर दिया था और खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया गया था, तो जब खाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं होता था तो कभी कभी बसा औक़ात इन कांटों से भी सहाबा ने काम चलाया और इन मुशक्क़तों से पार होकर के इस दीन को हम तक फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी सऊदी के अंदर ये दरख्त बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से पूरा बाग बने हुए हैं, ये सारे के सारे वही कांटे वाले दरख्त हैं। आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली ब्लॉग में नई चीज़ के साथ इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।